Good morning, students. Today we are going to read our English language book. Okay, so open your English language book. In our previous video, I give you an explanation the sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. आप सभी जानते होंगे जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स जब बहुत से वर्ड्स का ग्रुप बनता है और उनका एक कंप्लीट सेंस निकलता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं. एंड ऑल्सो वी हैव रीड दैट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस देयर आर 5 kind of sentence: assertive sentence, negative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. And parts of a sentence: subject, predicate, we have learned. Okay, and today we are going to fill our exercise. So the first exercise is which of the following are sentences? Tick the sentence. जो भी इनमें से सेंटेंस है उनके सामने आपको टिक करना है. लाइक अ शॉर्ट गर्ल, दिस इज़ अ सेंटेंस. इसका एक मीनिंग निकल रहा है, एक सेंस निकल रहा है. सो वी हैव टू टिक इन फ्रंट ऑफ इट. ही इज़ माई फ्रेंड. He is my friend. This is also giving a meaning. He is my friend. वह मेरा दोस्त है. So we have to tick in front of this sentence like this. Okay. And today we are going to our next sentence. Ravi home to goes. यहाँ इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, रवि होम टू गोस का. सो यहाँ हम इन फ्रंट ऑफ दिस सेंटेंस वी हैव टू क्रॉस. ओके, लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द. एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड टू मेक प्रॉपर सेंटेंस. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको प्रॉपर वे में लिखना है जिससे कोई सेंस निकले, कोई मीनिंग निकले. लाइक द फर्स्ट वन इज गिविंग वीक अ डेज हैज़ 7. सो वी हैव टू राइट इन प्रॉपर वे. अ वीक हैज़ अ 7 days. एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं. द नेक्स्ट इज गर्ल इंटेलिजेंट इज़ नेहा एन. इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है इसलिए हमें इसे एक प्रॉपर वे में लिखना है. सो Neha is an intelligent girl. Okay, students. So you have to do 3, 4, 5, 6 in your book. And the next is read this sentence carefully and write their kinds in front of them. ये सेंटेंस आपको केयरफुली रीड करने हैं और उनके सामने वो किस काइंड के हैं आपको लिखना है. लाइक यू मस्ट प्ले इन द पार्क. यू मस्ट प्ले इन द पार्क. यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हें ज़रूर पार्क में खेलना चाहिए. तो यहाँ पे एक ऑर्डर दिया जा रहा है, एक एडवाइस दी जा रही है. सो ये जो सेंटेंस है ये है इम्परेटिव सेंटेंस. ये है इम्परेटिव सेंटेंस. तो यहाँ आपको लिखना है इम्परेटिव. वी आर नॉट म्यूजिशियंस. हम म्यूजिशियंस नहीं हैं. सो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट आ रहा है. तो नॉट आता है तो हमें पता है कि वे निगेटिव सेंटेंस होते हैं जहाँ पे नॉट यूज़ होता है. इसी तरह से आपको बाकी करने हैं स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज डी. एक्सरसाइज डी, द सब्जेक्ट. Circle the subject and underline the predicate. Okay students, सर्किल करना है सब्जेक्ट को और अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट को. तो आप सभी जैसे कि मैंने बताया था आपको वीडियो में, द सेंटेंस हैज़ 2 parts, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट हम किसे बोलते हैं, द सब्जेक्ट हु इज़ हु व्हाट परफॉर्म्स द मेन एक्शन.
सब्जेक्ट हम उसे बोलते हैं जो वर्ड मेन एक्शन सेंटेंस में पार्ट करता है, रोल करता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और बाकी जो लेफ्ट वर्ड्स रहते हैं उन्हें हम प्रेडिकेट बोलते हैं। लाइक दे प्ले एवरी डे, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है किसके बारे में बात हो रही है, दे प्ले एवरी डे। सो यहाँ पे हम दे जो है वो सब्जेक्ट में काउंट करेंगे और इसे सर्कल करेंगे, बाकी सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट इज विनीत इज अ नॉटी बॉय, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, विनीत के बारे में। आप सभी को पता है जिसके बारे में बात होती है वो जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ विनीत जो है ये सब्जेक्ट है और बाकी जो लेफ्ट बचे हुए वर्ड्स हैं ये प्रेडिकेट हैं। इसी तरह से आपको बाकी भी करना है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ई, राइट अ In our next exercise E, write a proper subject to the following sentences. यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, इसके लिए प्रॉपर सब्जेक्ट लिखना है, प्रॉपर वर्ड लिखना है जिसके बारे में बात हो रही है। लाइक डैश सेट्स इन द वेस्ट, सो यहाँ पे क्या होगा, सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज जो है वो हमेशा पश्चिम दिशा में डूबता है। नेक्स्ट इज डैश ट्विंकल्स इन द नाइट, ट्विंकल्स इन द नाइट, ट्विंकलिंग की बात हो रही है, चमकने की और रात में। सो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्स, क्या होगा, स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट, तारे जो हैं वो रात में चमकते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, क्या चीज़ जो है वो जंगल का राजा होता है, लॉयन, लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। इसी तरह से आपको बाकी के भी करने हैं जो बचे हुए हैं। और हम एक्सरसाइज एफ में आ जाते हैं। राइट प्रॉपर प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है और आपको प्रेडिकेट लिखना है, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि इंग्लिश, यहाँ पे प्रेडिकेट होगा इंग्लिश के बाद हम लिखेंगे इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश जो है ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। शी, यहाँ पे लिखेंगे शी है इज़ माई क्लासमेट, शी इज़ माई क्लासमेट, वो मेरी क्लासमेट है। द अर्थ डैश, द अर्थ इज़ राउंड, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इसी तरह से आपको बाकी जो बचे हुए हैं ये आपको बुक में फिल करना है। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू फिल द पेज नंबर 7 and 8 in your book. You have to fill the page number 7 and 8 in your book. And I told you that exercise A, B, C, D, E, F you have to write in your book. And how could you write in your copy? I will told you in our next video. Okay students.